हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल टैकल टॉक। इस वीडियो में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस कि जो हम डे टू डे आम तौर पर बात करते वक्त यूज करते हैं, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो और लेकर आई थी पहले, तो ये आज मेरी इंग्लिश क्लासेस के लिए दूसरी वीडियो है। अगर आप बोल रहे हैं यह सच है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे इट इज ट्रू। अगर किसी भी बातचीत को लेकर आप बोलेंगे यह तो सच है, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोल सकेंगे। आप इंग्लिश में बोलेंगे उसे यस इट इज ट्रू। उसके बाद है यह झूठ है। अगर कोई बात है और आपको पता है कि यह झूठ है और आप उसे बोलना चाहे कि यह तो झूठ है, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे उसे इट इज अ लाई। कैसे कहेंगे इट इज अ लाई। उसके बाद देखिए यह सही है। अगर कोई चीज आपको बोलनी है कि हाँ ये बिल्कुल सही है या यह सही है, तो आप उसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में इट और आइदर दिस इज राइट। आप बोल सकते हैं इट इज राइट और दिस इज राइट। ये दोनों ही यूज कर सकते हैं, दोनों ही में कोई कुछ आपको गलत नहीं होगा। आप यस इट इज राइट बोलेंगे तो भी सही है, यस दिस इज राइट बोलेंगे तो भी सही है। इसमें किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं रखनी है आपको। उसके बाद है यह गलत है। अगर आपको बोलना है किसी को भी कि यह तो गलत है, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। उसे इंग्लिश में बोलेंगे इट और दिस इज रॉन्ग। इट इज रॉन्ग और दिस इज रॉन्ग दोनों ही बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा इट इज राइट और दिस इज राइट, तो रॉन्ग में भी इट इज रॉन्ग और दिस इज रॉन्ग दोनों ही बोल सकते हैं, गलत नहीं होगा। उसके बाद है समझ गए। तो अगर आपको किसी को बोलना है कि हाँ आपकी बताई हुई बात मैं समझ गया, तो आप उसे कैसे बोलेंगे गॉट इट या फिर अंडरस्टूड। इसे हम दो तरीके से बोल सकते हैं। या तो आप बोल सकते हैं गॉट इट, उसका मतलब भी होगा मैं समझ गया, या फिर अंडरस्टूड, अंडरस्टूड का मतलब भी होगा कि मैं समझ गया। उसके बाद है कौन है। आपके घर कोई आया, किसी ने आपको आवाज दी और आप पूछना चाहेंगे कौन है, तो उससे आप इंग्लिश में कैसे पूछ सकते हैं हु इज इट। क्या पूछेंगे हु इज इट। उसके बाद है मैं कौन हूं। अगर आप इंग्लिश में ये कहना चाहते हैं मैं कौन हूं, तो उसे आप कहेंगे हु एम आई। क्या कहेंगे हु एम आई। उसके बाद है कौन है वो। अगर आप किसी को ये पूछना चाहते हैं कि कौन है वो, तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे कि हु इज दैट। क्या पूछेंगे हु इज दैट। उसके बाद है यह कौन है। अगर आप अपने दोस्त से मिलने गए और आपके दोस्त के साथ एक और इंसान खड़ा है और आप उससे पूछते हैं हिंदी में यह कौन है, तो अगर उसको आप इंग्लिश में पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं हु इज दिस। क्या पूछ सकते हैं हु इज दिस। उसके बाद है वहां कौन है। अगर आप अंधेरे में, रात के अंधेरे में कोई आवाज सुनते हैं और पूछते हैं वहां कौन है, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे पूछ सकते हैं हु इज देयर। क्या पूछ सकते हैं हु इज देयर। तो देखिए इंग्लिश सीखना और बोलना इतना भी हार्ड नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं। तो बस यही कुछ ऐसे सिंपल वर्ड्स हैं, सेंटेंस है जो हम आम तौर पर बेसिक यूज करते हैं। तो इसी को अगर आप सही तरीके से बोलना सीख जाते हैं तो इंग्लिश बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। इसीलिए तो आप लोगों को इंग्लिश सिखाने के लिए ऐसे सिंपल ट्रिक्स लेकर आई मैं, जहाँ पर सेंटेंस लेकर आई ऐसे कॉमन जो कि हम डेली यूज करते हैं, ज़्यादा यूज करते हैं। मगर हाँ सिर्फ सुनने से नहीं होगा, इसे आपको बोलना भी पड़ेगा, प्रैक्टिस में लाना भी पड़ेगा। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, तभी आप क्या कर पाएंगे, अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर पाएंगे इंग्लिश बोलने के लिए, प्रोनाउंसिएशंस करेक्ट कर पाएंगे, आपको हैबिट हो जाएगी इंग्लिश बोलने की। तो अब इसके बाद और कुछ ऐसे सेंटेंस है जो हम यूज करते हैं डेली, तो वो भी मैं अब आपको बताती हूँ। मुझे पता है। अगर आपको कोई बताने आता है और आप उसे कहें कि मुझे ये बात पता है, तो आप कैसे बोलेंगे आई नो। क्या बोलेंगे आई नो। उसके बाद है मैं जानता हूँ। तो इसे दो तरीके से कहा जाता है हिंदी में, है ना, कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ। तो दोनों का ही आंसर होगा आई नो। ठीक है। उसके बाद है मैं नहीं जानता हूं। अगर कोई आपको बताने आए, पता तू बोले कि तुम्हें पता है, तो आप कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूं। तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आई डोंट नो। कैसे बोलेंगे आई डोंट नो। उसके बाद है क्या तुम जानते हो। कोई आपसे पूछे कि क्या तुम जानते हो, या कोई आप किसी को बोलना चाहे कि क्या तुम जानते हो, तो उसे आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में डू यू नो। क्या बोलेंगे डू यू नो। उसके बाद है मुझे सब पता है। अगर आप किसी को ये सेंटेंस कहना चाहें कि मुझे सब पता है, तो उसे आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे आई नो एवरीथिंग। क्या बोलेंगे आई नो
एवरीथिंग। उसके बाद है वो क्या है। अगर आप किसी चीज को लेकर पूछे कि वो क्या है, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट इज दैट? क्या बोलेंगे? व्हाट इज दैट। उसके बाद है मैं नहीं मानता। अगर कोई आपको कोई बात सुना रहा है और आप उसे कहना चाहें कि मैं नहीं मानता, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई डोंट बिलीव। क्या बोलेंगे? आई डोंट बिलीव। उसके बाद है क्या हो रहा है। अगर आप किसी ग्रुप में गए और वहां पूछें कि क्या हो रहा है, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट्स हैपनिंग। क्या पूछेंगे? व्हाट्स हैपनिंग। और उसके बाद है समझ गए। किसी को कोई पूरी बात समझा दिए और उसके बाद बोले हैं कि समझ गए, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डिड यू अंडरस्टैंड। क्या बोलेंगे? डिड यू अंडरस्टैंड। उसके बाद है कैसे हुआ। किसी के साथ कुछ घट जाता है और आप उसे पूछते हैं कैसे हुआ, तो आप उसे कैसे पूछेंगे? हाउ इट हैपेंड। क्या पूछेंगे? हाउ इट हैपेंड। तो देखिए कितना इजी है इंग्लिश को, हिंदी को समझ पाना और बोल पाना। बस ज़रूरत है तो उसे आपको बोलने की। तो इसीलिए मैं इस तरीके की वीडियो आपके लिए लेती आती रहूँगी, ताकि आप भी इंग्लिश बोलना सीख जाएं और ऐसे ही कॉमन वर्ड्स जो हम डेली यूज़ करते हैं, ऐसे ही वर्ड्स आपके बीच लेकर आऊँगी। और अगर आपको ये वीडियो मेरी यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो, then please do not forget to like, share and subscribe। और हाँ, कमेंट बॉक्स से बताइएगा ज़रूर ये आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं। तब तक के लिए सलाम नमस्ते, फिर मिलेंगे, हंसते हंसते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।